अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाब्लो एस्कोबार को दुनिया किंग ऑफ कोकेन के नाम से जानती है। वो कोलंबिया के शहर मेडिजन से उठने वाला एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी जहानत, बेरहमी और मौका परस्ती से न सिर्फ पूरे मुल्क को हिलाया बल्कि आलमी सतह पर मंशियात की तिजारत का सबसे बड़ा नाम बन गया। इसकी कहानी एक तरफ दौलत, ताकत और सियासत की है और दूसरी तरफ जुल्म, खून रेजी और तबाही की। पाब्लो एस्कोबार को कुछ लोग रॉबिन हुड जैसा निजात दहिंदा समझते थे, जो गरीबों के लिए घर और मैदान बनवाता था, जबकि दूसरों के लिए वो एक खूनख्वार मुजरिम था जिसने हजारों बेगुनाहों की जान ले ली। पाब्लो एमेलियो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के इलाके रिवेनग्रो में पैदा हुआ और मेडिजन शहर में पला बढ़ा। इसका बाप किसान और माँ स्कूल टीचर थी। गुर्बत और नाहमवारी के माहौल में परवान चढ़ने वाले पाब्लो ने बचपन से ही गैर मामूली जुर्रत और जिद दिखाई। नौमरी में ही छोटे मोटे जुराइम जैसे कि जाली लॉटरी बेचना, स्मगल शुदा सिगरेट बेचना और कब्रिस्तान से पत्थर चुरा कर बेचने जैसे काम शुरू कर दिए। उस वक्त ही इसने कहा था कि या तो मैं कोलंबिया का सदर बनूंगा या फिर सबसे अमीर आदमी। यही सोच इसकी जिंदगी की सिमत मुतय्यन करने वाली थी। 1970 की दिहाई के आखिर में अमेरिका में कोकेन की मांग बढ़ने लगी। पाब्लो ने इस मौके को पहचाना और अपने साथियों के साथ मिलकर मियामी के रास्ते कोकेन स्मगल करना शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब मेडिजन कार्टेल की बुनियाद पड़ी। पाब्लो ने न सिर्फ तेजी से अपने नेटवर्क को वसीयत दी बल्कि ताकत हासिल करने के लिए तशद्दुद और धौंस का सहारा लिया। इसने अपने रास्ते में आने वाले हर मुखालिफ को या तो खरीद लिया या खत्म कर दिया। 1980 की दिहाई में पाब्लो एस्कोबार दुनिया के सबसे बड़े मंशियात स्मगलर के तौर पर उभरा। मेडिजन कार्टेल ने अमेरिका में दाखिल होने वाली 80% तक कोकेन पर कब्जा जमा लिया। एस्कोबार हफ्ते में तकरीबन $420 मिलियन कमाता था और फोर्ब्स की फहरिस्त में दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हुआ। इसने दौलत के अनबार लगा लिए, जाती हवाई जहाज, कारों के काफले, निजी चिड़ियाघर और पुरतईश हवेलियां बनाई। इसकी जायदाद हेसेंडा नापोलिस में मगरमच्छों के तालाब और जराफे तक मौजूद थे। दूसरी तरफ पाब्लो ने गरीबों में अपनी मकबूलियत के लिए मंसूबे भी बनाए। इसने गरीब बस्तियों में घर तामीर कराए और फुटबॉल के मैदान बनाए और फलाही कामों में पैसा लगाया। मेडिजन के लोग इसे एल पात्रून यानी मालिक कहकर पुकारते थे और कई लोग इसे अपने हीरो के तौर पर देखते थे। इसने अपने ताकत को मोहब्बत और खौफ दोनों से मजबूत किया। 1982 में पाब्लो कोलंबिया की कांग्रेस का रुकन मुंतखब हुआ। ये इसके ख्वाबों की पहली सीढ़ी थी क्योंकि वो सदर बनना चाहता था, लेकिन जल्द ही इसका माजी बेनकाब हुआ और इस पर मंशियात की तिजारत के इल्जामात खुलकर सामने आ गए। सियासत से इसकी बेदखली ने इसे मजीद गुस्सा दिलाया और इसने रियासती इदारों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। पाब्लो ने अपनी मशहूर हिकमत अमली पलता ओ प्लोमो यानी चांदी या सीसा अपनाई। मतलब ये कि अफसर या जज रिश्वत लेकर इसके साथ खड़ा हो जाए या फिर गोली खा ले। इसके हुक्म पर हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया, जिनमें पुलिस एहलकार, जज, सहाफी और सियासतदान शामिल थे। 1989 में एवियॉनका फ्लाइट 203 पर बम धमाका किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा मुसाफिर मारे गए। इसी साल बिगोटा में BAS इमारत पर बम धमाके में दर्जनों लोग मारे गए। पाब्लो ने दहशत को अपनी ताकत का सबसे बड़ा हथियार बनाया। 1991 में हुकूमत ने पाब्लो से मुआहदा किया। इसने खुद को गिरफ्तार कराया, लेकिन शर्त यह रखी कि वो अपनी बनाई हुई जेल में रहेगा। ये जेल ला कैथेड्रल कहलाती थी, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड, बार, जकूजी और हर सहूलत मौजूद थी। लेकिन यहाँ से भी वो कार्टेल की सरगर्मियों को चलाता रहा। जब हुकूमत ने इसे दूसरी जेल मुंतकिल करने की कोशिश की तो वो 1992 में फरार हो गया। पाब्लो के खिलाफ हुकूमत, अमेरिका और इसके दुश्मन कार्टेल्स ने इत्तेहाद कर लिया। लॉस पेपेस नामी ग्रुप भी मैदान में आया, जिसने इसके साथियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार 1 साल तक जारी ताकुब के बाद 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार मेडिजन में पुलिस के साथ झड़प में मारा गया। वो सिर्फ 44 साल का था। कहा जाता है कि वो छत पर दौड़ते हुए गोली का निशाना बना। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसने खुदकशी की थी। पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद मेडिजन कार्टेल बिखर गया, लेकिन इसके असरात आज भी कोलंबिया में महसूस होते हैं। इसने एक मुल्क को दिहाइयों तक खून और आग में झोंक दिया। इसकी फैमिली मुल्क छोड़कर जलावतनी इख्तियार कर गई। पाब्लो की शख्सियत पर
किताबें, फिल्में और सीरीज बनी और वो एक पॉप कल्चर आइकॉन बन गया। कुछ लोग आज भी इसे याद करते हैं, जैसे वो रॉबिन हुड था। मगर हकीकत ये है कि वो हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार और तारीख के सबसे खूनरेज मुजरिमों में से एक था। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।